नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मंगलवार को छिंदवाड़ा के परासिया में नारी सम्मान योजना लॉन्च की। कांग्रेस ये योजना शिवराज सरकार की 1,000 रुपए हर महीने देने वाली लाडली बहना योजना के मुकाबले में लेकर आई है। इस दौरान कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर इस योजना के बहाने जमकर निशाना साधा और लाडली बहना योजना पर भी सवाल खड़े कर दिए। देखिए ये रिपोर्ट। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की गर्मी अब मध्य प्रदेश तक आ पहुंची है। कर्नाटक में बजरंग दल संगठन के बैन को अपने मैनिफेस्टो में शामिल करने पर कांग्रेस बीजेपी के रडार पर आ गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि स्वयं को हनुमान भक्त कहने वाले कमलनाथ जी कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र में पीएफआई के साथ बजरंग दल की तुलना करने पर अपनी हमारे सामने आज ये तस्वीर है। शिवराज सिंह भी लाए हैं, वो भी क्या कहते हैं लाडली बहन योजना लाए हैं। 18 साल बाद उन्हें लाडली बहन याद आई। किस लिए लाए हैं? अपना पाप धोने के लिए लाए हैं। जो उन्होंने पाप किया है 18 साल के भ्रष्टाचार के पाप धोने के लिए आप ये योजना लाए हैं। पर तो सुना आपने किस तरह से पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार ने 18 साल के पापों को धोने के लिए लाडली बहना योजना लॉन्च की और आज कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना की घोषणा की है। आज इसी विषय में हम चर्चा करेंगे कि नारी सम्मान पर आखिर मध्य प्रदेश में सियासत क्यों हो रही है। और हमारे साथ डिबेट में खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। सबसे पहले उनसे आपको रूबरू करा दें। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कन्हैया तिवारी जी जुड़ चुके हैं। कन्हैया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव में। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे फराह खान जी। फराह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। वरिष्ठ पत्रकार के शाइनी भी हमारे साथ जुड़ी हैं इस डिबेट में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कन्हैया जी, जिस तरह से शिवराज सरकार लाडली बहना योजना लेकर के आई थी, लेकिन अब सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि कांग्रेस ने भी इसके काट में एक योजना लाई है। आप हर महीने बहनों को 1,000 रुपए देते हैं, लेकिन कमलनाथ का दावा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो 1,500 रुपए प्रति महीने बहनों को दिए जाएंगे। किस तरह से आप कमलनाथ की इस योजना की घोषणा को देखते हैं, और खासकर जब उन्होंने ये भी कहा है कि 18 सालों तक बहनों को छला गया, फिर शिवराज सरकार ने योजना लाई। हेलो जी जी कन्हैया जी। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। मेरी आवाज आ रही ना? जी, आपकी आवाज स्पष्ट है जी। हाँ, कमलनाथ जी ने जो आज घोषणा करी है जी 1,500 रुपए की जी कि लाडली बहनों को मैं दूंगा, ठीक है जी। ये एक सत्ता का लालच है उनको। माननीय शिवराज सिंह चौहान के जीवन परिचय के बारे में शायद कमलनाथ जी अच्छे से नहीं जानते, जो वो कह रहे हैं कि 18 साल सरकार चलाई तो उन्होंने पाप किया। शिवराज सिंह चौहान जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे, उसके पहले से वो विदिशा के सांसद थे और विधायक भी रहे बुधनी से जी। तो उस टाइम भी शिवराज जी कन्या विवाह कराते थे। हेलो जी जी जी। हेलो जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। शिवराज जी कन्या विवाह, हाँ जी सुन लीजिए, उस टाइम में शिवराज जी कन्या विवाह करवाते थे। और शिवराज जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने लक्ष्मी लाडली योजना लेके आए। वो लक्ष्मी लाडली योजना इतना सक्सेसफुल रहा मध्य प्रदेश में कि बेटी जब जन्म लेती है उससे लेके और उसके शादी तक के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए शिवराज जी ने सब कुछ सोचा। और ये पूरे भारतवर्ष में ये जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतना लोकप्रिय हुई कि लाडली लक्ष्मी योजना हर जगह चली। फिर मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अब शिवराज जी जो है अपनी बहनों के बारे में भी सोचे हैं। पहले तो मामा थे और बहनों के भाई भी बन गए हैं। तो क्या है, कांग्रेस बौखला गई है। और कमलनाथ जी का स्टेटमेंट में सुन रहा था अभी के माध्यम से, वो बोल रहे हैं कि उन्होंने 18 साल पाप किया। उन्होंने 18 साल पाप नहीं किया कमलनाथ जी, उन्होंने पुण्य किया है। और अब तो उनके साथ बहनें भी, पहले मामा थे और भैया है ही, तो भाई तो है ही। तो अभी पिछले डिबेट पे फराह जी मेरे साथ बैठी थी, ये कंस मामा बोल रही थी शिवराज जी को। त्रेता युग में, द्वापर युग में शकुनी और कंस हुआ करते थे। आज इस कलयुग में शिवराज सिंह चौहान जो है ना, वो एक नया ऐसे मामा उभर के आए इस कलयुग में जो शायद हजारों साल तक गिना जाएगा। आप भी किसी की बेटी किसी की बहन है, और नारी शक्ति आपको मैं सादर नमस्कार करता हूँ, है ना, नारी शक्ति। तो शिवराज जी जो है वो 18 साल पाप ने जी जी
जी कन्हैया जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। चलिए कन्हैया जी से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फराह खान जी का रुख कर लेते हैं। फराह जी, जिस तरह से शिवराज सरकार पहले से ही प्रदेश में एक योजना शुरू कर चुकी है और अब कांग्रेस की तरफ से भी एक योजना की घोषणा की गई है, क्या ये माना जाए कि लाडली बहना योजना के तोड़ में कांग्रेस ने इस योजना को लॉन्च करने का ऐलान किया है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है नारी सुरक्षा और नारी सम्मान के लिए हमेशा ही पक्षधर रही है जी। और कांग्रेस पार्टी ने आज से नहीं, जब से पार्टी बनी है तभी से महिलाओं को आगे रखा है। कांग्रेस की पांच महिलाएं कांग्रेस की, गांधी जी और ऐसे 5 हमारी नलिनी सेन गुप्ता जी और ऐसे 5 हमारी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष रही। मैं पूछना चाहूंगी बीजेपी पार्टी में कितनी राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष रही हैं, कि पार्टी की महिला अध्यक्ष कितनी रही हैं? इसके अलावा जैसे कि भाई ने अभी बोला कि मामा जी है, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। जब वो विधायक थे तब भी कन्यादान, तब भी विवाह कराते थे। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी, जैसे मामा जी ने अभी भिंडोरी में किया है, भिंडोरी के तहत आदिवासी प्रेगनेंसी के क्या मतलब जी, तो मैं पूछना विधायक और विवाह करा, क्या ये तब भी प्रेगनेंसी टेस्ट इनकी सामूहिक विवाह जी? और रही बात जो ये बात मैं आपको बता दूं, मध्य में जी सारे देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है अत्याचार पे मानो। करीब नाबालिग बच्चियों के ये मध्य प्रदेश नंबर 1 पर। सूचित जाति एवं जनजाति महिलाओं पर अत्याचार के मामले में देश मध्य प्रदेश नंबर पर है। कुपोषण के मामले में देश मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। और आप आप मामा नहीं भतीजी हो गए। ये चुनावी जो आपने बोला ना कि चुनाव के लिए शिवराज जी ने घोषणा की, इससे एक चुनावी मुद्दा है। और मैंने पिछली डिबेट में भी आपको बताया था कि आप ही के आशीष पटेल भी जबलपुर में बड़े मन से बोल चुके हैं ये चुनावी घोषणा है, चुनाव तक ही है, उसके बाद किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। तो रही बात हमारी महिला सम्मान योजना, आपको बता दूं कमल जी करेंगे। कांग्रेस का कहना है। केएस शाइनी जी का भी हम रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ी हैं। केएस शाइनी जी, जिस तरह से आपने दोनों पक्षों को सुना, दोनों ही पक्ष ये दावा कर रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान उनकी पार्टी में, उनकी सरकार में है। लेकिन मैम, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि क्या ये सिर्फ एक सम्मान की बात है या फिर चुनावी घोषणा से इतर कुछ नहीं है? जी, आपके दोनों जो प्रवक्ता हैं, कन्हैया जी और फराह जी को मैंने अभी सुना। जब भी मैं बीजेपी और कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनकी बात सुनती तो ऐसा लगता है कि नारी के सम्मान में दोनों पार्टियां बिल्कुल शुरू से उसमें आंख बंद करके दूध की नदी बहा रही है। लेकिन आप देखोगे कि मध्य प्रदेश में महिलाओं की क्या स्थिति है। यहाँ पे इतने अंडर रिप्रेजेंटेड है, पॉलिटिक्स में हो, चाहे इकोनॉमिक्स में हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, सब जगह महिलाएं इतनी अंडर रिप्रेजेंटेड है। इसका क्या वजह है? आप उनके जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देख लीजिए, जो माल नरिशमेंट की बात कर लीजिए, हर आंकड़े में मध्य प्रदेश सबसे पीछे है। तो कहीं ना कहीं ये जो है सिर्फ चुनाव के टाइम पे ये लॉलीपॉप जो दिया जाता है महिलाओं के नाम पे, क्योंकि महिलाएं वोटर्स आप देखोगे कि संख्या जो है वोटर्स की आज पुरुषों से ज्यादा महिलाओं के हैं कई जगहों पर। तो वो एक आपको एक बहुत अट्रैक्टिव वो लगता है कि इससे हम इलेक्शन जीत सकते हैं। तो इसलिए इस तरह के लॉलीपॉप आप देते हो चुनाव के पहले, और चुनाव के बाद पता ही नहीं। आप जैसे मैं भी चुनाव में खड़ी हो जाऊं, मैं बोलूं कि मैं सबको गाड़ियां बांट दूंगी, स्कूटर दे दूंगी, हो सकता है मैं जीत जाऊं। और जीतने मुझ पे कोई धारा थोड़ी ना लगेगी कि आपने ऐसा क्यों बोल दिया। और अगर मैं जीत जाती हूँ उसके बाद मैं वापस मैं कुछ करती नहीं हूँ तो भी मुझ पे कुछ नहीं होना है। तो ये सब जो है चुनावी लॉलीपॉप है। महिलाओं का सम्मान और नारी की शक्तिकरण अगर करना है तो सही मायने में इसको पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, उससे ऊपर उठ के इस चीजों को देखना पड़ेगा। और मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप आज देखोगे कि 10% से कम रिप्रेजेंटेटिव है हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स के अंदर, राज्यसभा में, लोकसभा में आप देख लें, और बांग्लादेश और पाकिस्तान से हम पीछे हैं।
जब हम बोल रहे हैं कि इकोनॉमी में हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाले हैं, और ये कितनी दुखद बात है। और ये सिर्फ नारियों की बात नहीं है, ये महिलाओं की बात नहीं है, ये पूरे देश प्रदेश की बात है, जहाँ पे अगर इकोनॉमी अगर आपको अच्छा करना है तो जो 50% पॉपुलेशन है उनको आपको ऊपर लाना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। कन्हैया जी, जहां तक प्रतिनिधित्व देने की बात आती है तो फिर क्यों जो पार्टियां होती हैं वो पीछे हो जाती हैं? कन्हैया जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, अब आ रही है आपकी। जी जी। ये राजनीतिक विशेषज्ञ का जो है वो आवाज तो मेरे को समझ में नहीं है क्या उन्होंने बोला। वरिष्ठ पत्रकार के शाइली जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा है कि हम महिलाओं को सम्मान देने की बातें बहुत करते हैं, लेकिन अभी भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की हम बात कर लें या फिर रिप्रेजेंटेशन की बात कर लें, यानी प्रतिनिधित्व देने की बात कर लें महिलाओं को राजनीति में, इसमें फिर पार्टियां क्यों पीछे हो जाती हैं? हेलो जी जी कन्हैया जी। हाँ बोलिए जरा। जी जी कन्हैया जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ आ रही है, तो बोलिए। जी जी। वरिष्ठ पत्रकार के शाइनी जी ने एक बहुत वाजिब सवाल उठाया है कि हम सम्मान की बातें बहुत करते हैं, लेकिन जहां महिलाओं को मौका देने की बात आती है उसमें जो पार्टियां हैं वो पीछे हो जाती हैं। एक बार प्लीज थोड़ा सा बोलिए फिर से। चलिए कन्हैया जी, मैं आपका फिर से रुक करूंगा, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। फराज जी, आपने भी वरिष्ठ पत्रकार के शाइनी जी की बातों को सुना। साफ तौर पर उनका कहना है कि आप भले सम्मान की कितनी बातें कर लें, कितने वादे कर लें, ऐलान कर लें, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और होती है। क्या आप भी इत्तेफाक रखती हैं उनके सवाल से कि हम प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दे पाते हैं महिलाओं को? हेलो, मैं बोलूं? जी फराज जी। जी फराज जी, जहां तक सम्मान की बात है, इसके दावे बहुत किए जाते हैं, दोनों ही पार्टियों की तरफ से बहुत दावे किए जाते हैं, लेकिन जहां तक मौका देने की बात आती है तो हम क्यों पीछे हो जाते हैं उसमें? मैं फिर भी जवाब देना चाहूंगी। तो मैंने शुरुआत में भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी से ही नारी सम्मान, नारी सशक्तिकरण के लिए आगे रही है जी, शुरू से ही। जबकि ये पार्टी है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी, और अब हमारे कमलनाथ जी। शुरू से राजीव गांधी ने नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत में महिलाओं को 33% आरक्षण, राजीव गांधी ने ये शुरुआत की थी महिलाओं को आरक्षण देने के लिए। सोनिया गांधी ने पहल की यूपीए सरकार में खाद्य सुरक्षा कानून की, जिसमें गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता एवं पौष्टिक भोजन दिया जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में महिलाओं की हमेशा अहम भूमिका रही है। हमारी पार्टी ने महिलाओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनाया है। इसके अलावा घरेलू हिंसा के लिए, महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए कानून बनाए, ऑफिस में, वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए कानून बनाए, दहेज निराकरण, दहेज से बचाने के लिए कानून बनाए, और भी ऐसे कई कानून महिलाओं के लिए बनाए हैं। और ये सारे काम कांग्रेस पार्टी ने ही किए हैं, और सारी योजनाएं शुरू से कांग्रेस पार्टी की चली आ रही हैं। ये लोग सिर्फ योजनाओं का नाम बदलकर क्रेडिट लेने के लिए ये अपने नाम से योजनाओं को लॉन्च कर देते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि लाडली बहना योजना के तोड़ में या नकल करते हुए कांग्रेस ने योजना लाई है। फराज जी, देखिए वही चीज मैं दोहराऊंगी, ये इनको ऐसा लग रहा है कि लाडली बहना की तोड़ में लाई है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि शुरू से ही महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, और भी मतलब आम जनता के लिए भी कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही वचनबद्ध रही है। उनके उत्थान के लिए हमेशा से ही अग्रसर रही है। और ये जो योजना कमलनाथ जी आज लेकर आए हैं, आप देख लीजिएगा आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, और ये जो योजना है, मैं आज आपको गारंटी दे सकती हूँ कि इस योजना का लाभ महिलाओं को जरूर मिलेगा। लेकिन शिवराज सरकार की ये जो घोषणा है, ये सिर्फ चुनावी घोषणा है। जी कन्हैया जी, शिवराज सरकार की घोषणा सिर्फ चुनावी घोषणा है, लेकिन कांग्रेस की जो घोषणा है वो धरातल पर दिखाई देगी, कह रही है फराज जी। जवाब दें। कन्हैया जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए के शाइनी जी का रुख कर लेते हैं। मैम, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने इसके पहले भी कहा कि घोषणाएं तमाम होती हैं, लेकिन उसके बाद चूंकि घोषणाएं पूरी नहीं होती और फिर जनता कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि जनप्रतिनिधि चुना जा चुका होता है, इसके बाद फिर धरातल पर चीजें नहीं आ पाती। तो क्या लगता है कि अब जो मतदाता हैं उन्हें भी जागरूक होने की ज्यादा जरूरत है कि सिर्फ वो घोषणाओं को देखते हुए किसी पार्टी की तरफ ना जाएं, बल्कि जमीनी हकीकत पर कौन कितना काम कर सकता है
उस पर ध्यान दें। और आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो घोषणा है कितनी प्रायोगिक आपको लगती है। नहीं, बिल्कुल शर्मा जी, ये जो जनता है उनको जागरूक करने की बहुत जरूरत है और फ्यूचरिस्टिक बनाने की जरूरत है, क्योंकि तत्काल जो आपको लाभ मिलता है वो देख के अगर आप अपना वोट देते हो तो आपका जो भविष्य है वो उज्जवल नहीं हो सकता है। तो जनता को ये आज जनता जागरूक हो गई है और मुझे लगता है हमें और करने की जरूरत है कि इस तरह के जो रुझाव देख के, मतलब आपको ये दे दिया, थोड़ा गाड़ी बांट दी, ये बांट दिया, ये सब चुनाव के एक तरीका होता है वोटर्स को अपने तरफ खींचने के लिए। लेकिन अगर आपको इशू बेस्ड जो मुद्दे हैं, क्या जरूरत है, और जैसे जॉब है, एम्प्लॉयमेंट है, इन सब चीजों के ऊपर अगर आप ध्यान नहीं देंगे, पॉलिटिकल पार्टी इसको इशू नहीं बनाएंगे, तो जनता को बनाना चाहिए और जनता इस चीज पे ही वोट करना चाहिए। क्योंकि अगर आगे चल के आपको लगता है कि आपके प्रदेश में, आप मध्य प्रदेश को आज देखिए इतना डेट में है मध्य प्रदेश, सारे जो सबसे ज्यादा जो डेप्थ है 6 स्टेट है उसमें से एक मध्य प्रदेश है, और आप बोल रहे हो कि हम 2000 रुपए बांट देंगे, 1500 दे देंगे, कोई बोल रहा है हम 1000 रुपए दे देंगे, तो ये कहाँ से लाएंगे? आप एक व्हाइट पेपर निकालिए कि आप ये कहाँ से लेके आएंगे पैसे? ये टैक्स पेज के पैसे हैं, आपके पास स्टेट के अंदर पैसे हैं नहीं है, तो आप कहाँ से बांट दोगे? तो ये तो ऑलरेडी पता है कि ये सिर्फ आप चुनाव के लिए कर रहे हैं, लेकिन इस चीज के लिए आपको जॉब कैसे जनरेट होगा, आपके यहाँ के सड़क कैसे अच्छे होंगे, महिलाएं जो है वो जॉब में जाती हैं तो उनको क्या सहूलियत होगी, वहाँ पे एनवायरनमेंट होगा, क्राइम कैसे कम होगा, इन चीजों के लिए सरकार क्या करेगी, ये मुद्दों पे फोकस करना चाहिए। और जो पार्टी इसके लिए करती है उसी को आपको वोट करना चाहिए। मेरा जनता से भी यही आग्रह होगा कि आपको इसको जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल, और ये बहुत प्रायोगिक बात भी मैम आपने कही है। कन्हैया जी हमारे साथ फिर जुड़ गए। कन्हैया जी, जिस तरह से घोषणाएं कई हो जाती हैं, लेकिन धरातल पर जो स्थिति, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि महिलाओं को सम्मान देने की बात है, उन्हें मौका देने की बात है, कहीं ना कहीं हम इसमें पीछे हो जाते हैं। और साथ ही जो घोषणाएं आपने की हैं, आपकी पार्टी ने की है, क्या इसे लेकर आपका कोई मास्टर प्लान है कि जो राशि जारी की जाएगी वो कहां से आएगी? क्या इस पर श्वेत पत्र भी सरकार जारी कर सकती है? जी, ऐसा है कि ये लाडली बहना योजना जो है, माननीय प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो ये लागू करी है, तो ये बहुत सोच समझ के, और वो एक 18 साल के अनुभवी मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो योजना वो लागू करते हैं पूरे देश में लागू होती है। भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी सरकार है या और भी अन्य राज्यों में दूसरे भी प्रदेश के लोग हैं जिनकी गवर्नमेंट है, उनको अगर अच्छा लगता है तो करते हैं। मेरा बोलना है कि 20,000 करोड़ से ऊपर की लागत इसमें आएगी, जो बहनों ने फार्म भरा है और ये योजना चलेगी। तो उसके लिए फॉर्मेट जो है शिवराज जी ने पहले से तैयार करके रखा है, और शिवराज जी एक बहुत ही बुद्धिजीवी और बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं। और अभी जो हमारी राजनीतिक विसर्जक जो महिला जो हमारी बहन है वो बोल रही थी कि ये जो योजनाएं जो है जब चुनाव आता तभी लागू कर दिया जाता है। ये योजना जो है शिवराज जी ने चुनाव के टाइम नहीं, ये शिवराज जी 18 साल से बहनों के लिए कर रहे हैं और अपने भांजियों के लिए बहनों की। हेलो जी, आपकी बात पूरी करें। जी, मैंने पहले भी बोला था जब वो विधायक सांसद थे तब से वो शादी ब्याह करवा रहे हैं अपनी भांजियों के, और अब वो अपनी बहनों के बारे में भी उन्होंने सोचा है कि मेरी जो बहनें असहाय हैं या जो गरीब हैं, जो हम देखिए जो तो सालों से चली आ रही है, लेकिन कांग्रेस ने अब इसकी सुध ली। जवाब दें। ये कांग्रेस की सियासत, कांग्रेस जो है ना वो सत्ता में आने के लिए, सियासत करने के लिए ये सब कर रही है। 15 महीने सरकार में क्या कमलनाथ जी को याद नहीं आई? 50 साल तक इन भारत में राज किया, इन लोगों को याद नहीं आई? नेहरू जी को समझ में नहीं आया? सोनिया इनको, इंदिरा जी को समझ में नहीं आया? राजीव गांधी को समझ में नहीं आया? कमलनाथ जी, आप जो सवाल कर रहे हैं कि कमलनाथ जी ने अभी क्यों लागू की, तो भैया सरकार में आप योजनाएं आपको लागू करने, विपक्ष योजनाएं लागू नहीं करता है, लेकिन क्योंकि चुनावी है, चुनाव आने वाले हैं, तो हम भी तो बताएंगे ना कि हम क्या क्या, हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या लाभ देंगे। दूसरी बात कि इनकी जो लाडली बहना योजना है, इन्होंने महिलाओं को लाइन में लगा के रखा है, 10-10 बार उनके फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, 10 तरह के पेपर मांगे जाते हैं। इसलिए हमारे जो कमलनाथ जी जो योजना लेकर आए हैं उसके फॉर्म अभी से भरे जाएंगे, ताकि सरकार बनने के बाद तुरंत ही उनको इसका लाभ मिल सके। भारतीय जनता पार्टी और आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के बारे में भी सोचिए। भारतीय जनता पार्टी अपने अपने दावे हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरह से हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे थे आज की धरातल पर स्थिति क्या है नारियों की मध्य प्रदेश में, उस पर बात होनी चाहिए।
योजनाएं कई हैं, लेकिन घोषणाएं भी होती हैं। इसका जमीनी स्तर पर कितना लाभ महिलाओं को मिल पाता है और उनकी स्थिति और कितनी पहले से बेहतर हो पाती है, इस पर दोनों ही पार्टियों का फोकस होना चाहिए। बहरहाल, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए इस डिबेट में और इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मध्य प्रदेश लाइव डिबेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जब सुदूर आदिवासी अंचल के लोग स्वास्थ्य सुविधाओं से दूर थे,